सर सबसे पहले जो हमारे पास एक सवाल आ रहा है, अभी आपने देखा था कि गवर्नर साहब का जो माशाल्लाह प्रोग्राम अभी ये टेस्ट हुए, कितने लोगों ने पूरे सिंध की, मैं समझता हूँ आपने आके अपेयर हुए इसके अंदर, सबका सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि भाई ये जो क्लासेस हैं ये कब स्टार्ट होंगे? 25 तारीख से। 25 तारीख कौन सी? ये वाली आ रही है, ये 25 तारीख, 25 नवंबर जी। अच्छा, तो ये तो हमने अभी सुना है कि उनका माशाल्लाह से काम बड़ा तेजी से चल रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट ये ख्याल है। गवर्नर साहब इस वक्त अमेरिका गए हैं। सही है। 15 तारीख को वापस आ जाएंगे। सही है, मतलब थोड़े दिनों की बात। और 15 दिन के आने के इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो अभी हम तो जो प्लान है वो बता रहा हूँ, अनाउंस करेंगे वो तो जाहिर सी बात है, उनका ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी और अनाउंस करेंगे और फिर इंशाल्लाह 25 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी। चले, आप कह रहे हैं 25 तारीख से? और प्राइम मिनिस्टर अभी ख्याल है कि शायद प्राइम मिनिस्टर भी आए इनॉग्रेशन करने। अच्छा माशाल्लाह, चलें ये कह सकते हैं हम लोग, अगर 25 तारीख बाई चांस आगे पीछे भी होता है तो इस साल तक चांसेस है कि क्लासेस स्टार्ट होंगी? अभी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। जल्दी हो जाएंगी। चले भाई, ये सर जे ने तो बहुत बड़ी आप लोगों को खुशखबरी दी है, क्योंकि सर बहुत से लोग जो है वो हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उदास हो रहे थे कि क्लासेस स्टार्ट हो रही है। असल में वो चक्कर क्या था, वो उसमें गवर्नर साहब का कोई कसूर नहीं था। असल में मसला ये था कि पूरी मार्की लगी है। जी जी बिल्कुल, नीचे पूरी कंक्रीट की स्लैब डली है। सही। पूरे कमरे बने बाथरूम के। सही। पूरे फर्नीचर इस वक्त अभी आप जाएंगे तो फर्नीचर बन रहा है। सही। तो बहुत सारा काम हो रहा है। सही भाई, यहाँ पे मैं कहूँगा कि गवर्नर साहब का जो ये इनिशिएटिव है आईटी प्रोग्राम आप लोगों के लिए, ये यकीनन काबिल तारीफ है। जितनी इसके अंदर तारीफ की जाए गवर्नर साहब की, ये वाकई इसके अंदर कम होगी उनके लिए, क्योंकि हम दुआ भी करेंगे पूरी सिंध की आवाम में। चाहूँगा कि गवर्नर साहब के लिए कि वो और जो है इनिशिएटिव जो इस तरीके से लेते हैं, और गवर्नर साहब की जो पूरी टीम है, सर जिया, दानियाल नगोरी, इनको भी हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे कि जिस तरीके से अभी ये आवाम की खिदमत कर रहा है, आईटी की जो नॉलेज है ये दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला इनको और सलाहियत दे ताकि ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है ये लोग संवार सके। सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो क्लासेस आपने बता दिए कि जल्द जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, ऑन साइट और ऑनलाइन वालों में क्या फ़र्क होगा? अच्छा देखिए, ऑन साइट और ऑनलाइन वाले में होगा कि देखें गवर्नर हाउस में तो एक लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं ना। सही है। 35 से 50 हज़ार की कैपेसिटी है। सही है। वो मार्की की। ठीक है। तो होगा क्या कि जो बेस्ट लड़के होंगे ऑनलाइन में भी उनको, और जो ऑनलाइन ऑन साइड में फेल हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, उनकी जगह हम तो किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। सही। ऑनलाइन वालों को भी ऑन साइड पे बनाया जाएगा आगे चल के। अच्छा ये हो सकता है? हो सकता है। अच्छा जब वो नंबर अच्छे आएंगे। अच्छा सब कुछ नंबर है। अच्छा यानी भाई सर एक नई बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बाई चांस ऐसा भी होता है कि कोई ऑन साइड वाला अपनी सीट छोड़ दे, किसी वजह से ना सके। चक्कर ये है कि सख्त किस्म के इम्तिहान होंगे। इम्तिहान सख्त होंगे इसमें? बहुत बहुत बहुत। मैं जहाँ पे इम्तिहान, देखिए बात बताऊँ क्या है, ये कोई तड़ी लगाने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है। हम पाकिस्तानी थोड़े ढीले हैं। अच्छा मैं भी जब तक नहीं पढ़ता जब तक अपनी इज्जत दाव पे ना लगे, सर पे ना पड़े हम। ये मिसाल होती है कि जब सर पे पड़ती है ना, जिन में पता होता है कल पेपर है तो आज हम लोग तैयारी करने के लिए बैठते हैं। ये है सर, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं भी सारी उम्र यही किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि बाकी भी मेरी तरह के नालायक ही हैं, तो उनको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। अच्छा वो टाइट होने की मोहब्बत में हो रहा है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि टाइट करने में बड़ी मेहनत लगती है। बिल्कुल हकीकत है। अच्छा टेस्ट बनेंगे, बहुत ज्यादा जान लगेगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई की तैयारी शुरू करें, टाइपस्क्रिप्ट इंटरनेट पे देखना शुरू करें। सही। और इंशाल्लाह अनकरीब गवर्नर साहब इसका अनाउंस भी करेंगे। सही। असल में गवर्नर साहब चाह रहे थे परमानेंट काम किया जाए। बिल्कुल, बहुत अगर वो डंडी मार के काम करते हैं ना तो बहुत पहले क्लासेस शुरू हो जाती, ऐसी कुछ छामिया में लगा देते, शुरू कर देते। अभी उन्होंने परमानेंट काम किया है और अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये लंबा चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल चलेगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि इसकी जो क्लासेस हुआ करेंगी वो किस हिसाब से हुआ करेंगी? अच्छा देख, हफ्ते में दिन में ना 5 सेक्शन होंगे। ठीक है। तो हर स्टूडेंट ना 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेगा, ऑन साइड लेगा, और 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेगा। अच्छा ये है ऑन साइड वालों के लिए भी जरूरी है? ऑन साइड वालों के लिए हम, क्योंकि उनकी इतनी ट्रेनिंग की जरूरत है ना उनको। बिल्कुल, क्योंकि हम उनको इंटरेस्ट लेवल पे। अच्छा ऑनलाइन वाले भी क्लासें लेंगे। तो कहने का मकसद है कि ये बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत समझें कोई हलवा आने वाला है, दुनिया में कहीं भी हलवा नहीं होता, हकीकत है। काश होता। तो हमें जान लगानी पड़ेगी सबको और इंशाल्लाह तैयारी पकड़े। सर ने एक बात आप लोगों को वाजे कर दी है कि जब तक आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जो आपको कोर्स बताया गया है कि क्लासेस से पहले आपको इस कोर्स की तैयारी करके आना है, आप लोग अभी से उस कोर्स के ऊपर लग जाएं, उस कोर्स की स्टडी करें, क्योंकि जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोगों को आगे चल के किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। सर मैं ये चाहूँगा कि आप इसके कोर्स के हवाले से थोड़ा आगे जाके मैं बताएं कि इसके कितने सेमेस्टर वाइज हुआ करेंगे, क्या होगा ये? देखिए और ये कितने साल का होगा? ये साल भर का है। ठीक है। जैसी बंदा आएगा ना, मैंने बच्चा नहीं कहा, नोट करें, बंदा आएगा या बंदी, ठीक, उनको 3 महीने तक प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। ठीक है।
फिर उनको जो इस वक्त लेटेस्ट अच्छा ये प्रोग्रामिंग किसमें सिखाई जाएगी? लेटेस्ट जो लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट की टाइपस्क्रिप्ट, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, वो सिखाई जाएगी। वो सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, तो जो कुछ जावास्क्रिप्ट में है वो तो है ही टाइपस्क्रिप्ट में, सही। और भी है। फिर उसको नेक्स्ट ईयर सिखाया जाएगा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त वेब का मेन फ्रेमवर्क है, जो रिएक्ट के बेस पे है। बिल्कुल। फिर जब ये ख़त्म कर लेंगे वो 2 सेमेस्टर, थर्ड क्वार्टर में उनको ऑनलाइन पाइथन पढ़ाई जाएगी, जो कि पाइथन के कोर्स अभी से अवेलेबल है। ठीक। अभी मेरे साथ जो खड़े थे कासिम भाई, उनका वो कोर्स है। और क्या कहते हैं, उसके बाद उनको जनरेटिव एआई सिखाई जाएगी, गुड, और वेब3 सिखाया जाएगा। तो इस तरह कोर्स होगा इंशाल्लाह। अगर सबने पढ़ लिया, पढ़ने से मतलब है पास हो गए जी, पास जब ही होंगे जब आता होगा, बिल्कुल। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में उनको ज़िंदगी के मसाइल, वैसे तो अल्लाह बेहतरी करता है सबकी ज़िंदगी में, बेशक, मगर बंदा भी तो कुछ करे ना, हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे अपनी तरफ से, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वरना आजकल के हालात में सब बच्चों को ये समझना चाहिए और बड़ों को भी ये समझना चाहिए। हम सब आधे तो सड़क, मेरा दोस्त कहते हैं सब फुटपाथ में पहले ही, बिल्कुल, तो बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएंगे। बिल्कुल तो सही, हमें कुछ करना पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डिमांड हो। सही, बिल्कुल सही कहा भाई। सर की जो है माशाल्लाह से बातें आप लोग सुन रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि फिर से आप लोग काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हो गए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा था कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें नहीं लगता कि क्लासेस स्टार्ट होंगी कि नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के लिए माशाल्लाह से गवर्नर साहब ने आपसे किसी भी किस्म का 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि गवर्नर साहब ये खुद अपनी ज़ाती तौर पर सिर्फ सिंध की आवाम की भलाई के लिए ये कोर्स कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। और सर जैन ने यही बात कही है कि गवर्नर साहब का मकसद ही सिर्फ यही है कि इस काम को लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, ऐसा ना हो कि वक्ती तौर पर टेंट लगा के आप लोगों को बिठा दिया जाए, फिर बाद में आप ही लोग कहते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम किया, हमें ऐसे गर्मी में बिठा दिया। तो आप लोगों के लिए वो पक्का काम करना चाह रहे हैं। सर अब मैं सवाल तो नहीं कहूँगा, हमारे पास जो है बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये सर जिया से रिक्वेस्ट करें आप, ताकि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो गवर्नर साहब तक पहुंचा दी जाए। हालांकि मैं खुद जानता हूँ ये जो इनिशिएटिव गवर्नर साहब ने लिया ये आसान नहीं था, ऐसी जगह पे बुलाना जहाँ पे इससे पहले गवर्नर हाउस किसी को मालूम ही नहीं था कि गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस में ये सूरत हाल थी कि मैं आरिफ अलवी के प्रोग्राम को लीड कर रहा था, तो मैं वहां मिलने जाता था, तो मेरी 5 तलाशियां होती थी अंदर जाता, बिल्कुल मैं खुद नहीं जा सकता था। सही, बिल्कुल सही कह रहा है आप। ये सारे सुन रहे हैं गवर्नर हाउस में, आवाम के लिए दरवाजे खोलें गवर्नर साहब ने, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि भाई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जिन लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑन साइट क्लासेस ले रहे हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, तो कुछ काइंडली इसके ऊपर गौर किया जाए, वहाँ पे आपको इंतजाम किया जाए। अभी 100 तो कंप्यूटर आ चुके हैं वहाँ। सही है, गुड। और क्या कहते हैं, और भी आ रहे हैं गुड कंप्यूटर, तो इंशाल्लाह वहाँ पे ऑन साइट कंप्यूटर्स होंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है तो उनके लिए कुछ गौर किया जाए। अच्छा, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए हैं अभी जी कंप्यूटर्स के, तो ये जरा मेरे पे ग्रेड से बड़ी बात है। तो जब गवर्नर से बात करेंगे ना आप, इंशाल्लाह आप इंटरव्यू करेंगे तो उनसे ये पूछेगा, मगर वहाँ पे तो वो कंप्यूटर लाने की बहुत कोशिश कर रहा है। सही है भाई, आप लोगों ने सुन लिया कि इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई, मैं सवाल नहीं बोलूंगा, रिक्वेस्ट बोलूंगा, रिक्वेस्ट आई है गवर्नर साहब के लिए, वो ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो कराची से बाहर रहते हैं, काइंडली उन तक गवर्नर साहब तक बात पहुंचा दी जाए, कोई उनको ऐसा कार्ड बना दिया जाए ताकि जब वो शहर में आए तो उनको कुछ किराए के अंदर डिस्काउंट वगैरह मिल जाया करे। तो ये 2 चीजें हैं। ये कुछ ज्यादा फरमाइशी प्रोग्राम ये आप सही कह रहे हैं, ये चल रहा है, लेकिन बड़ा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर की मेरे को पहुंचा दो। ये भी साथ हो जाए कि अगर बिरयानी और मिठाई भी साथ मिल जाए तो और अच्छा हो जाए। मैं उसकी मुखालफत तो नहीं करूंगा, मगर आएगी कहाँ से। सही भाई, सर ने बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बता दी। तो सर मैं चाहूंगा कि कोई जो IT के स्टूडेंट्स हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सबसे पहले? देखिए, मैं सबको ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं अभी किसी पाकिस्तान में पढ़े लिखे आदमी से नहीं मिला जिसको ये बात समझ में ना आई हो, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, कि आपने अगर पाकिस्तान में आगे जाना है तो इंडिया ने $150 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। हम लोग जलने वालों में से नहीं हैं, उनकी काबिल तारीफ चीज़ है। बहुत सारे गरीबों को इंडिया में भी फ़ायदा हुआ होगा। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, और सब लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त कोई और रास्ता बचा नहीं है भागने का, आपको इस फील्ड में आना पड़ेगा। और नॉर्मली तो ये फील्ड बहुत महंगी है, यूनिवर्सिटियों में हम जहाँ से खड़े हुए हैं हर जगह फीसेज हैं इसकी, यहाँ पे फ्री में, मगर फ्री में कुछ नहीं होती, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एकदम जान लगाएं, इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपनी फैमिली की, और शायद पाकिस्तान की भी।